सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल यूनिट यानी मोलारिटी। मोलारिटी जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं मोलारिटी। तो चलते हैं मोलारिटी सीखने के लिए बोर्ड की ओर। तो हम लोग क्या सीखेंगे? मोलारिटी। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी है क्या। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में अगर हम लोग निकालना चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए ये डिफिनेशन से तो क्लियर नहीं होगा, हमको मोलारिटी का बहुत यूज होता है खास करके न्यूमेरिकल में। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर सीखते हैं कि मोलारिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। तो हम लोग एग्जाम्पल में देख लिए क्या बोल रहा है, 6 ग्राम यूरिया को हम लोग अगर 500 सीसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो ये बताइए कि मोलारिटी क्या होगा। तो देखिए 2 चीज़ हमको चाहिए। क्या? पहले तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या चाहिए। हमको सबसे पहले मोल चाहिए, दूसरा वॉल्यूम लीटर में चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जो आसान काम है पहले करते हैं, यानी कि वॉल्यूम को लीटर में बदलते हैं। तो याद रखिएगा, सीसी से लीटर में बदलने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं 1000 से। ठीक है, यह याद रखना है कि ये 1000 से डिवाइड करेंगे। तो गिवन वॉल्यूम आपका कितना है? 500 सीसी। तो वॉल्यूम इन लीटर, यानी लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2 यानी 0.5 लीटर। दूसरा काम क्या है? मोल निकालना। तो देखिए आपको गिवन वेट है, जब गिवन वेट दिया रहे तब हम लोग मोल अलग तरीक़ा से निकालते हैं, और जब पार्टिकल्स दिया रहे नंबर ऑफ तो वो हम लोग अलग तरीक़ा से निकालते हैं। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो जो दिया हुआ हम उसको लिख लेते हैं। गिवन वेट आपको कितना दे दिया है? 6 ग्राम। ठीक है, क्या? तो यूरिया का, सबसे पहली बात तो यूरिया का आपको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए। तो यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या है? NH2CONH2। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको गिवन वेट दिया रहे तो हमको मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। नाइट्रोजन है ना, यानी NH2CONH2 14 है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है तो +2। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, यानी 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, यानी 14 × 16 16 16 32 16 48, तो यानी कि हम लोग 60 ग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गिवन वेट क्या है? 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/10 यानी 0.1 मोल मेरा आ गया। देखिए नंबर ऑफ मोल भी हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ये 60 ग्राम है आपको मॉलिक्यूलर वेट। तो अब हमको क्या निकालना है? मोलारिटी, जिसको हम लोग अब कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। याद रखिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बोला जाए तो समझिएगा मोलारिटी ही निकालते हैं। M और C से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। तो कितना दिया हुआ है? 0.1। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0। वॉल्यूम कितना निकालना है हमको? निकाले हैं कितना? 0.5, यानी 0.5। पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/5 यानी 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, यानी हमारा मोलारिटी जो है सो कितना निकल गया? 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, ये तो गिवन वेट था। मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तब कैसे मोलारिटी निकालेंगे, तो आइए वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के साथ।
तो देखिए दूसरा एग्जांपल लिए हैं जिसमें से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर साल्ट बोला है। देखिए जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहे ना तो क्या कंपाउंड दिया हुआ है उससे हमको कोई बहस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है ना, और वॉल्यूम निकालना है लीटर में। तो ऑलरेडी आपको वॉल्यूम दे दिया है लीटर में, आपको सिर्फ मोल निकालना है। तो देखिए जब पार्टिकल्स दिया रहे नंबर ऑफ पार्टिकल, तब नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23। यह याद रखना है, जितना बहुत आसान है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, आप जानते ही होंगे। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग सिखाएंगे आपको। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले हम लोग निकालेंगे। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें कि आपको दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है बताइए, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दे दिया है 6.022 × 10⁻22, ठीक है। तो जितना दे दिया है हम लोग लिख देंगे, ठीक है, और नीचे जो है सो लिख देंगे, ठीक है। नीचे कोई चीज़ नहीं करना है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है उसको ऊपर लिख देंगे। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब 10⁻22 बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, 10⁻−1 यानी 1/10 यानी 0.1 मोल आ गया, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम आपको ऑलरेडी लीटर में ही दिया हुआ है, कितना, 10 लीटर, ठीक है। तो बताइए तो मोलारिटी और कॉन्सेंट्रेशन हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है, 10 यानी 0.1/10, यानी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, एक 10 और नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100 यानी 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है। तो आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिया रहेगा तो मोलरिटी निकाल लेंगे, ठीक है, और गिवन वेट भी दिया रहेगा तो मोलरिटी निकाल लेंगे। बस ये ध्यान ये रखना है कि पार्टिकल दिया रहे तो ये कौन सा कंपाउंड बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम ऐसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए डाल देता है, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।